हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अगर ब्लाउज का नाप ले करके किस तरह से मुझे कटिंग करना चाहिए, किस तरह से मार्जिन रखना चाहिए और कितनी लंबाई रखना है। तो मैं ब्लाउज से नाप करके आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि मुझे इस तरह से लंबाई का नाप लेना है और चौड़ाई का नाप लेना है। तो मैं जिस तरह से मैं लूँगी उस तरीके से अगर आप देखेंगे, उस तरीके से इसको बनाएंगे तो मेरा मानना है कि मतलब ब्लाउज़ तो ख़राब नहीं होगा और परफेक्टली बैठेगा, बहुत अच्छा बैठेगा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले मुझे इस तरह से ब्लाउज़ को कर लेना है। उसके बाद हमें पीछे की तरफ से इसकी लंबाई लेनी है। मैं इसकी लंबाई लेती हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने आधा इंच मैंने नीचे की तरफ में रखा है, फिर ऊपर के तरफ में मुझे आधा इंच रखना है। तो इसकी लंबाई पूरा टोटली है 16 इंच। 16 इंच की हमें कटिंग करना है। तो पूरी सिलाई लेकर के ये लमसम 15 इंच पे आ जाएगी पूरी कटिंग, और 16 इंच की हमें लंबाई रखनी है कटिंग करते समय। अब मैं इसकी लंबाई लेती हूँ 16 इंच। अब देखिए, आप देख सकते हैं मैं इसको 16 इंच की लंबाई पे और ऊपर से हमने इसके 5.5 इंच। अब मैं इसकी बाजू की आर्म वाली मैं लेती हूँ 6 इंच पे। अब देखिए, अब मुझे इसके गले का रखना है कि इसके गले की लंबाई कितनी है। मैं आपको बताती हूँ पीछे वाले गले की लंबाई कितनी है। आधा इंच हमें मार्जिन, जैसा मैंने बताया है, कभी भी मैं नाप लूँगी तो आधा इंच मार्जिन रखूँगी। तो आधा इंच हमने ऊपर की तरफ में मार्जिन रखा है, आधा इंच वो, और नीचे की तरफ में मेरा आ रहा है 11 इंच, यानी हमें 11 इंच का डीप गला बनाना है। बाकी जो बचा है ये है बट पट्टी 4.5 इंच पे। 11 इंच का हमें गले का देना है, ठीक है। इसके बाद हमें 4.5 इंच का ये कपड़ा है पट्टी का पीछे की तरफ। अब हमें इसकी सीने की लंबाई लेना है। अब हम इसे सीने का लंबाई लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए ये इसकी सिलाई हुई है 10 इंच पे। तो हमें 2 इंच मार्जिन रखना है, 2 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो 2 इंच हम, यानी 10 इंच पे सिलाई हुआ है तो 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, यानी 12 इंच की हमें सीना रखना है, ठीक है। 12 इंच की सीना हो गया। अब इसके बाद हमें फिर इसकी जो सिलाई वाला है उस पर मुझे निशान लगानी है, और जो 2 इंच हमने मार्जिन रखा है उस पर भी हमें निशान लगानी है। निशान लगे। अब हमें इसकी गुड़ाई बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। अब हमने गले का जो नाप लिया है उस पर हमें नीचे की तरफ में 3 इंच और ऊपर की तरफ में 2.5 इंच। ये हमारा हो गया। अब इस तरह से हमें ये निशान लगा लेनी है। अब पीछे की तरफ में जो हमने डांट का निशान लगाना पड़ता है उसको हमें लगाना है 5 इंच पे। ये मेरा डांट का निशान हो गया 5 इंच पे। आप देख सकते हैं ये मेरा हो गया पीछे वाले पल्ले का निशान। अब मुझे आगे वाले पल्ले का निशान लगाना है। अब देख सकते हैं मैं आगे का लेती हूँ। तो अगर मैंने पीछे का 16 इंच की लंबाई रखी है तो आगे वाले का हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो 16, हमें 18 इंच की लंबाई लेनी है। आगे वाले पल्ले की हमें 18 इंच की लंबाई लेनी है, और बाकी जो भी हमने आर्म का निशान लिया है 6 इंच पे हमने आर का निशान लिया है आर्म का, तो हमें 6 इंच का ही लगाना। फिर
12 इंच के हमने सीना का निशान लिया है, तो 12 इंच के हमने सीना का लगा लेंगे। फिर हमें फिर उसी तरीके से ये जैसे मैंने बताया है पीछे वाले पल्ले का निशान कि 2 इंच हमें मार्जिन रखना है, वैसे आगे वाले में भी हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। आप देख सकते हैं 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है और ये हमने 10 इंच पे सिलाई वाला जो निशान लगता है उस पे निशान लगा दिया है। अब मुझे इसकी गोलाई का शेप देना है। देखिए गोलाई का शेप हो गया। अब मुझे आप देख सकते हैं, अब मुझे 2.5 इंच की गला और मुझे आगे वाले गले की नाप लेना है। आप देखिए आगे वाले गले की मैं नाप ले रही हूँ, कितना है देखिए। आगे वाले गले की नाप में 7.5 इंच है, तो मैं इसे 7.5 इंच लूँगी। आगे वाले गले की लंबाई का नाप 7.5 है, ठीक है। अब मुझे इसकी गोलाई का शेप देना है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं इसकी बेल्ट का निशान लूँगी, जितना मतलब जितने में हमें बेल्ट बनाना है उसका निशान मैं लूँगी। उसका निशान मैं बताती हूँ। अब देखिए मुझे आधा इंच मार्जिन ऊपर की तरफ में रखना है और नीचे की तरफ में अब मेरा आ रहा है 13 इंच, तो मैं इसकी 13 इंच की लंबाई लूँगी बेल्ट का, मतलब उसका चेस्ट का। ये हो गया। फिर मुझे यहाँ से 6 इंच का रखना है, 6 इंच ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे रखूँगी 7.5 इंच। अब मुझे इसकी गोलाई का शेप देना है। ये हो गया मेरा गोलाई का शेप। अब मुझे ये डांट का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2.5 इंच का मुझे डांट का निशान लगाना है और 4 इंच 4.5 इंच पे हमें ये 2.5 का निशान लगाना नीचे वाले का। आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे 6 इंच का मुझे निशान ये लगाना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ से 3 इंच का रखना है, आप देख सकते हैं। ये हो गया मेरा डांट वाले निशान। देखिए कितना इजी है, कितना सरल तरीका है। आप अगर इस तरह से निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छा तरीके से लगेगा। अब देखिए मेरा ये बैक पार्ट हो गया और ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। दोनों का हमने कितने आसानी से निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं बाजू के निशान बताऊँगी कि बाजू का निशान हमें कैसे लगाना है। आप देख सकते हैं मैं कटिंग कर रही हूँ। हालांकि हमने मतलब हर वीडियो में हमने बताया है कि मैं गला की कटिंग नहीं करती हूँ। गला की कटिंग तब करती हूँ जब मैं कपड़े और अस्तर को दोनों को सेट कर लेती हूँ, तब मैं गले की कटिंग करती हूँ। इसीलिए हम इसमें गला की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये अस्तर है। अब जब मैं इसे दोनों सेट कर लूँगी तब मैं गला की कटिंग करूँगी। उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं कटिंग के बारे में, नाप के बारे में मैंने बताया है, कैसे हमें कटिंग लेना है और कैसे मुझे नाप लेना है, कैसे मुझे कटिंग करना है, इसके बारे में अभी मैं बताई हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी वीडियो डालूँगी, आपको सिलाई का और गले पाइपिंग कैसे बनाते हैं। ये मेरा हो गया। अब बाकी जो बचा कपड़ा है इसका हमें बाजू बनाना है। आप देख सकते हैं, इसका हमें पूरा बाजू बनाना है। ये मेरा अस्तर 80 सेंटीमीटर था, अब 85 सेंटीमीटर था, इसलिए 85 सेंटीमीटर में आप देखिए मैं पूरा लंबाई चौड़ाई सब एक बराबर हमने लिया है। अब मैं इसका लूँगी बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई मुझे लेना है, कितना है देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आधा इंच मुझे मार्जिन रख करके तब मुझे लंबाई लेना है। तो आधा इंच हमने मार्जिन रखा है और आधा इंच ऊपर की तरफ मेरा, तो ये लगभग आ रहा है 5.5 इंच।
मुझे 5.5 इंच का निशान लगानी है। आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें फिर यहाँ से 8.5 इंच की ये लेना है। फिर नीचे की तरफ में मुझे लेना है 2.5 इंच। अब मैं इसकी शेप बनाती हूँ। अब देखिए कितने आसानी तरह के, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ से और यहाँ तक आप 3 इंच का मतलब ले सकते हैं। 3 इंच पे आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये गोलाई का शेप दे सकते हैं, जिससे आपका बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से आप बाजू बना सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब देखिए तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप देखिए ये मेरा बाजू का हो गया निशान। अब मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन रखी हूँ। आप देख सकते हैं 7 इंच पे मेरे सिलाई हुआ है और ये है लगभग 2 इंच का मार्जिन हो गया। ये देखिए मेरा बाजू बन के तैयार है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई डालूँगी और पाइपिंग आपको बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।